तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सिग्नल आप लोग जानते हैं, कोई भी अपन मैसेज भेजते हैं तो वो किसी सिग्नल के द्वारा जाता है ना। इस तरह से सिग्नल कोई जो है वो सिग्नल के द्वारा जो है आपको मैसेज पहुंचता है, ठीक है ना। अब ये जो सिग्नल आपने पढ़े हैं, इन सिग्नल की फाइनाइट बैंडविड्थ होती है ना। जैसे ये सिग्नल अपन ने ले लिया, तो यहां से ये दो पॉइंट अपन को मिलते हैं। यदि इस पॉइंट को अपन एवीएम मान लें, जैसे ये हमने प्लॉट किया, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर गेन, ठीक है। तो इसमें हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो दो पॉइंट हमें मिलते हैं, दैट इज योर AVM अपॉन √2, जहां पर ये जो पॉइंट है ये आपका AVM है, मतलब मैक्सिमम गेन जहां मिलता है, उसका अपॉन √2 अपन लेते हैं। तो ये जो दो पॉइंट के बीच में जो अपने को दो फ्रीक्वेंसी मिली, एक F1 और एक F2 मान लीजिए, तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो दी जाती है F2 माइनस F1 से, ठीक है। तो हर सिग्नल की अपनी बैंडविड्थ होती है। तो जो भी सिग्नल आपको भेजा जाता है, जो हम भेजते हैं, तो इस तरह से सिग्नल हमने भेजा, तो इसकी क्या हो गई, बैंडविड्थ हो गई कुछ, राइट। अब ये जो ऑडियो सिग्नल है वो आसानी से जाता नहीं है। अपन ने देखा कि अपन किसी कमरे में बोल रहे हैं तो बगल के कमरे तक आपको सुनाई पड़ जाएगा, है, और उसके बाद बहुत दूर तक ये सिग्नल नहीं पहुंच पाता। परंतु जब हम रेडियो सुनते हैं तो हमें काफी दूरी से ये सिग्नल्स जो है वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए इनको क्या किया जाता है, सिग्नल्स को मॉड्यूलेट किया जाता है। आप मॉड्यूलेट कैसे करते हैं सिग्नल्स को, तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी लेना जो पहुंच सकती है और उसके ऊपर इसको सिग्नल को रख के भेज देना। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं वो दूरी तक जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स इस तरह से ऐसे सिग्नल्स ले लिए हमने हाई फ्रीक्वेंसी के, और उसके ऊपर हमने ये सिग्नल हमारा जो है जो लो फ्रीक्वेंसी का है वो उसके ऊपर चढ़ा के भेज दिया, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन के कारण क्या होता है, ये मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन के कारण हमारी जो ये वेव है वो कुछ इस तरह से बन जाती है। आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, इस तरह से आपको वेव पैकेट बताया गया होगा, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी का इसके अंदर अपन दिखाते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसके ऊपर हमने ये लो फ्रीक्वेंसी को डाला हुआ है, इस तरह से। सो दिस इज योर मॉड्यूलेटेड वेव। दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। इस तरह से जो है सिग्नल हमारा कैरी किया जाता है मॉड्यूलेटेड वेव के द्वारा। परंतु आप जब जो सिग्नल्स हैं, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रेडियो जो है उसको ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ जब हमने इसको मॉड्यूलेट कर दिया तो इसकी विड्थ भी बढ़ गई, जो विड्थ है वो भी बढ़ गई, है ना, वो ज्यादा जगह घेर रहा है इसको, साथ साथ चैनल भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब जब इतने ज्यादा चैनल हो गए तो क्या हो गया, कंजेशन भी बहुत ज्यादा हो गया, उसके कारण है कंजेस्टेड हो गए। जैसे भीड़ होती है, मान लो बाजार में गए, बहुत सारी ज्यादा भीड़ है तो कंजेशन हो गया, चलना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही इन सिग्नल्स का चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक सिग्नल हमारा किसी रेडियो के द्वारा ट्रांसमिट किया गया और साथ साथ दूसरा सिग्नल भी उसके पास पास है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी पास पास होती है। तो कभी क्या होता है कि ये ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो एक हमें आवाज सुनाई दे रही है और उसके ऊपर दूसरी आवाज भी सुनाई दे जाती है, ठीक है ना। तो वो हम नहीं चाहते, तो इसलिए क्या किया गया कि इन सिग्नल्स को, इतने सारे सिग्नल्स को भेजा जाए, तो वो कैसे भेजा जाए, तो
तो उसके लिए क्या है कि चैनल की कैपेसिटी बढ़ा दें। जैसे अपन यूं मान लो, एग्जांपल ले लो कि हमको जाना है, यहाँ से बॉम्बे जाना है, अब हम पैदल तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, बस में चले जाते हैं, ट्रेन में चले जाते हैं। अब ट्रेन में भी क्या होता है, ट्रेन में यदि मान लीजिए यात्रियों की संख्या ज्यादा है तो क्या करती है रेलवे, ट्रेन में डब्बे बढ़ा देती है ना, ट्रेन को लंबा कर देती है और उसमें और ज्यादा यात्री उसमें सफर कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम ज्यादा सिग्नल्स भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी की लिमिट जो है वो, या बैंडविड्थ अपन कहते हैं कि वो बढ़ा देते हैं जिससे कि ज्यादा सिग्नल्स पे जा सके। तो उसके लिए माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट है। तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना, है वो बनता है रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच में जो स्पेक्ट्रम है। रेडियो वेव्स अभी हम आपको दिखाएंगे, रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड आपने सुने होंगे, नाम सुने होंगे। तो रेडियो वेव्स जो हमारी हैं वो तो जो पहले से चल रही थी, जो ऑडियो वेव्स अपन कहते थे, ऑडियो मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आजकल भी आप रेडियो पे सुनते हैं एफएम। एफएम क्या है, एफएम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट। और पहले जो आता था वो था एएम। एएम मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM, that is amplitude modulation, right? So this is your amplitude modulation. तो इस तरह से दो का यूज होता है रेडियो में। आजकल एफएम बहुत ज्यादा आता है और बहुत अच्छा सुनाई देता है उसमें अपने को। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम यही होती है, सिग्नल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसलिए अब इन इतने ज्यादा चैनल्स को ऑक्युपाई करने के लिए क्या किया गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा कर दिया गया है। तो स्पेक्ट्रम बड़ा कर दिया गया मतलब रेडियो वेव्स तक तो सीमित था, अब रेडियो वेव से इंफ्रारेड तक का स्पेक्ट्रम और ले लिया। तो वो आपको दिखाते हैं हम रेडियो वेव से इंफ्रारेड तक का स्पेक्ट्रम। ये देखें आप, ये नजर आ रहा है सबको पूरा? ओके, तो यहां पर देखिए ये रेडियो वेव्स दिखा रखी हैं हैं, दिस इज योर रेडियो वेव्स, और ये माइक्रोवेव बीच में दिया और ये इंफ्रारेड। तो ये इनकी वेवलेंथ दिखाई हुई है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है 10⁻³ मीटर के ऑर्डर की है, और ये जो दिखाया हुआ है अप्रोक्सीमेट स्केल, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है उस हाइट की रेडियो वेव की वेवलेंथ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ह्यूमंस दिखाए हुए हैं, तो इनके हाइट की जो वेवलेंथ है वो यहाँ दिख रही है आपको। फिर जब अपन इसमें आते हैं माइक्रोवेव्स, ये जो बीच में आ रहा है इसके बीच में, तो उसमें ये बटरफ्लाई है, इसकी जो लंबाई है तो वो जो है उस हिसाब से जो है ये इसकी वेवलेंथ हो जाती है। फिर ये नीडल पॉइंट है, नीडल का जो पॉइंट है, जो आपकी सुई होती है उसका जो पॉइंट है, उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी वेवलेंथ होगी 10⁻⁻5 मीटर। तो इसके बीच का जो रीजन है इसको भी ले लिया गया। अब इसके बीच का रीजन ले लिया गया तो बहुत ज्यादा रीजन आ गया, ये था 10⁻⁴ हर्ट्ज, ठीक है ना, और ये हो गया 10⁻12 हर्ट्ज। इसके बीच में आपकी माइक्रोवेव आ गई, तो बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई विड्थ, तो विड्थ इसकी बढ़ गई। अब विड्थ बढ़ गई तो उसमें अपन ज्यादा ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रोवेव जो है दे आर electromagnetic waves whose wavelengths range from 1 centimeter to 1 millimeter है। तो माइक्रोवेव्स की जो रेंज है So now range of microwaves है ना, range of microwaves. So range of microwaves that is from 1 centimeter to 1 millimeter. This is the range, है wavelength range you can say, है wavelength range, wavelength range. राइट। और फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है
frequency range that is from 300 megahertz to 300 gigahertz, राइट। तो ये यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ठीक है ना, ये 10 to the power 4 हर्ट्ज है, ठीक है, और ये 10 to the power 8 है। तो अभी अपन ये मेगा हर्ट्ज और ये सारी चीजें जो है वो भी आपको बताएंगे, इनके बारे में भी सारा इसमें देखेंगे कि मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज ये सब क्या होता है। मेगा हर्ट्ज आपका 10 to the power 6 हर्ट्ज होता है, तो ये 10 to the power 8 हर्ट्ज है यहाँ पर। तो 10 to the power 8 हर्ट्ज है, मतलब कितने हो गए, कोई बताएगा? गीगाहर्ट्ज में 100 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है ना, 100 गीगाहर्ट्ज हो गया यहाँ पर, और ये आगे तक चल रहा है। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 300 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होके 300 गीगाहर्ट्ज तक लेते हैं, राइट। और जनरली जो उसमें आगे जाके क्या है कि विजुअल रीजन का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल ये कर लेते हैं। तो रेंज जो उसकी हो जाती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की, वो जाती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10 to the power 6 गीगाहर्ट्ज है। तो जो रेंज अपन ले लेते हैं दैट इज फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज to 10 to the power 6 गीगाहर्ट्ज। जब हम इसमें विजिबल लाइट रीजन भी ले लेते हैं, है ना, इंफ्रारेड रीजन और विजिबल लाइट रीजन वो भी ले लेते हैं, तो रेंज इतनी हो जाती है। पर जनरली अपन जो है डील करते हैं 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000, मतलब 10 to the power 3 गीगाहर्ट्ज। तो इस रेंज को आप कह सकते हो कि ये जो है ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ओके, सो उसके बाद आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रोवेव्स की वो देखें। सो नाउ let us see characteristics of microwaves। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रोवेव्स की वो है, पहली तो हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ कम हो जाएगी। सो इसका मतलब दूसरा क्या हो गया कि शॉर्ट वेवलेंथ। दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोवेव्स, है ना, जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, अब जो अपन ने लो फ्रीक्वेंसी पे जो भी जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना, जैसे डीसी सर्किट्स अपन ने देखे हैं, लो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स अपन ने देखे हैं, तो उनको अपन कहते हैं लम्प्ड सर्किट एनालिसिस। जैसे अपन ने देखे सर्किट, रेजोनेंस के सर्किट देखे हैं जिसमें कि एक जो क्या होता है इंडक्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस अपन लगा देते हैं, एक अपन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, और इस तरह से रेजोनेंट सर्किट बन जाता है। इसमें अपन ने एक एसी सिग्नल लगा दिया, एसी सिग्नल लगा दिया, तो ये आपका एल हो गया, सी हो गया, आर हो गया। तो इस तरह से क्या बन गया, एलसीआर सर्किट बन गया, राइट। इसमें हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी की सिग्नल लगा सकते हैं, या हम यहां पर डीसी भी लगा देते हैं, डीसी से भी अपन इसको स्टडी करते हैं। दोनों चीजें अपन यहां कर सकते हैं। इस तरह से जो सर्किट होता है उसको अपन कहते हैं लम्प्ड सर्किट,
ये टर्म्स याद रखिएगा, है ना, हमेशा आते रहेंगे। लम्प्ड सर्किट, एंड दिस एनालिसिस दैट इज कॉल्ड लम्प्ड सर्किट एनालिसिस, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम स्टडी करते हैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए तब तक तो ये सही है, परंतु जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो ये सर्किट काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर प्रोपेगेशन डिले होता है। किसमें? वोल्टेज और करंट वेव्स में, ठीक है ना। देयर इज ए प्रोपेगेशन डिले, जो प्रोपेगेशन हो रहा है तो वोल्टेज और करंट इनमें क्या हो जाता है? फेज डिफरेंस आ जाता है? और उसके कारण जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं वो उनको हम इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, ये एलसीआर सर्किट उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें हमें दूसरी तरह का सर्किट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर जो वोल्टेज और करंट है, यहां पर यदि अपन देखते हैं तो अपन तो कहते हैं कि भाई यदि हम यहाँ पे करंट देखें या हम यहाँ करंट देखें तो क्या होगा? करंट जो है वो सेम होता है ना, अपन ये मान के चलते हैं। परंतु जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी में यदि हम ट्रांसमिशन लाइन लें यहां पर, तो उसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन, है डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हाई फ्रीक्वेंसी इसमें से पास होती है, यहां क्या हो रही है? हाई फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर, और इस कारण से हम इस तरह का जो पहले वाला सर्किट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देन अब इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखें। ओके, सो माइक्रोवेव जो है, जैसा आपने कहा शॉर्ट वेवलेंथ है, सो दे आर स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द वेव्स यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। मतलब जो रेडियो वेव्स हैं उनकी तुलना में ये वेवलेंथ छोटी होती हैं, ठीक है ना। शॉर्ट इन कंपैरिजन टू रेडियो वेव्स। ऑलराइट, इनकी रेंज किसके बीच में होती है? अभी मैंने बताया था आपको, कोई बता सकता है किसके बीच में बताया था? रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स हैं, बताइए। रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स नहीं, रेंज किसके, कौन सी वेव्स के बीच में थी? हमने बताई थी आपको, रेडियो वेव्स और किसके बीच में? रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड, हैं? समझ गए? याद आ गया? रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। अभी उसमें दिखाया था ना डायग्राम में आपको, भूल गए? ये देखिए, यहां पे देखा था आपने डायग्राम में, ये दिखाया था, ये रेडियो वेव्स है और ये इंफ्रारेड है, इसके बीच में माइक्रोवेव, ठीक है। ओके, सो ये हो गई रेंज इसकी। देन पांचवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि माइक्रोवेव्स दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और इनके ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है हमारे जो अर्थ के ऊपर एक अलग अलग रीजन में डिवाइड किया हुआ है एटमॉस्फेयर को, तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो इसको अफेक्ट नहीं करता, जबकि जो ऑर्डिनरी वेव्स हैं, जो रेडियो वेव्स जाती हैं, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है ट्रोपोस्फेयर का, ठीक है ना। परंतु माइक्रोवेव्स आर लाइटली अफेक्टेड, बहुत कम उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है,
affected, sorry. Microwaves are lightly affected by ट्रोपोस्फेयर, ये भी अपन पढ़ेंगे बाद में, ये सारे कौन कौन से डिवीजन है, किस तरह से वहां पे क्या टेम्परेचर होता है, क्या है नहीं, वो सब चीजें देखेंगे हैं। अभी तो आज इंट्रोडक्टरी की क्या क्या चीजें हैं माइक्रोवेव्स में वो अपन देख रहे हैं। फिर अगली चीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, है, don't require any medium to travel, ठीक है। देन मेटल्स, है ना, मेटल्स विल रिफ्लेक्ट दीज वेव्स। कोई मेटेलिक प्लेट होगी तो उससे क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है, जैसे बाकी का होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो यहां पर मेटल्स विल रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, विल रिफ्लेक्ट दीज वेव्स, मतलब उसके थ्रू ये पास नहीं हो पाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है इनका। और जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे ग्लास ले लें अपन, नॉन मेटल्स लाइक ग्लास एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, है ना, या पार्टिकल्स हैं जो हवा में रहते हैं, पार्टिकल्स इस तरह से जो आंधी में पार्टिकल्स रहते हैं, सो ग्लास एंड पार्टिकल्स, ठीक है ना, दे आर नॉन मेटल्स एंड दे आर पार्शियली ट्रांसपेरेंट टू दीज वेव्स, हैं, उनसे ये पास हो जाती हैं कुछ हद तक, आर पार्शियली ट्रांसपेरेंट टू दीज वेव्स, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। अब कुछ और बातें इसकी देखें हम, तो और क्या अब देखते हैं, द माइक्रोवेव्स दे आर सुटेबल फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हैविंग लार्जर बैंडविड्थ, है ना। अभी मैंने बैंडविड्थ की बात की थी कि सिग्नल्स जो है वो कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया, परंतु जो माइक्रोवेव्स हमने ले ली तो माइक्रोवेव्स में रेंज उसकी बहुत बड़ी हो गई, तो उसके कारण क्या है कि दे आर सुटेबल, माइक्रोवेव्स are suitable for wireless transmission of signals having larger bandwidth, अब ये कहां अपन इनका यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का, सो माइक्रोवेव्स दे आर कॉमनली यूज्ड इन किसमें, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में। आजकल आप जानते हैं सारा सैटेलाइट से होता है, आप जो मोबाइल में भी अभी सिग्नल आपको रिसीव हो रहा है, ये भी किसके कारण हो रहा है, सैटेलाइट के कारण हो रहा है, जिससे कि आप हमें सुन पा रहे हैं, ये सब देख पा रहे हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस
देन रडार सिग्नल्स, रडार का मिलिट्री में काफी यूज है, वेदर फोरकास्टिंग में काफी यूज है। तो रडार सिग्नल्स जो है वो भी माइक्रोवेव यूज करते हैं। देन फोन्स, मोबाइल फोन्स जो आप यूज करते हैं उनमें भी इनका यूज होता है माइक्रोवेव्स का। सो मोबाइल फोन्स। फिर नेविगेशन, नेविगेशन आप जब जाते हैं तो आप जो है जीपीएस का यूज करते हैं ना, ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, कहीं आपको पूछना नहीं पड़ता। तो नेविगेशन, उसको क्या कहते हैं, नेविगेशन, जीपीएस सिस्टम आप यूज करते हैं। तो नेविगेशनल एप्लीकेशंस, आप कहीं भी जाएं आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपने जीपीएस पे डाला उस जगह को और आप अपने वहां पहुंच गए हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेविगेशनल एप्लीकेशन। ठीक है ना। फिर आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इनका यूज होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में। फिर चूंकि हीट काफी इससे मिल सकती है तो ड्राइंग, ड्राई करने के लिए, है ना, ड्राइंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। फिर सबसे बड़ी चीज आपने देखी है कि घरों में माइक्रोवेव ओवन होती है ना, है, तो उसका नाम ही माइक्रोवेव ओवन है। तो माइक्रोवेव ओवन में भी किसके लिए, खाना पकाने के लिए। ठीक है ना। सो माइक्रोवेव ओवन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो इस तरह से कुछ एप्लीकेशंस हैं, और भी देखेंगे अपन, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे और इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने देखा कि माइक्रोवेव की कुछ चीजें देखी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम जो ऑर्डिनरी रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया था, उनको हम लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ तो यूज कर सकते हैं, परंतु इनके साथ उनका यूज हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अपन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं उसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी। ठीक है ना। इसका यूज अपन करते हैं सारे जो इसके इक्विपमेंट हैं उनको डिजाइन करने के लिए और उनके एनालिसिस करने के लिए। तो लोअर फ्रिक्वेंसी में तो अपन किसका यूज करते हैं, या तो ओपन वायर लेते हैं, जैसे 2 वायर ले लेते हैं अपन, ये किस में ले लेते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी में ले लेते हैं, या कोएक्सियल वायर ले लेते हैं कि बीच में एक वायर होता है, जैसा आपने देखा होगा आपके जो एंटीना के लिए जो वायर आता है उसमें टीवी डिश से जो वायर आता है, तो वो इस तरह से कुछ वायर होता है और उसके ऊपर जो है वो आपकी जाली सी लगी होती है इसमें ऊपर, राइट, और उसके ऊपर वो एक इंसुलेटर लगा होता है। तो इस तरह से उसको अपन कहते हैं कोएक्सियल। दिस इज योर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल का मतलब एक्सिस एक समान, मतलब जो अंदर का वायर है उसकी भी वही एक्सिस है और जो उसके ऊपर ये आपको वायर जो मिल रहा है इस तरह से उसकी एक्सिस भी समान है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है ना। और ये 2 वायर कहलाता है, 2 वायर अलग अलग अपन यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें अपन 2 वायर यूज करते हैं, पहले भी हम 2 वायर एंटेना का यूज करते थे टीवी के लिए, आजकल भी कुछ जगहों पे लोग करते हैं। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो 2 वायर और कोएक्सियल, इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल करते हैं अपन लो फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी में इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इनको क्या कहते हैं अपन, लम्प्ड एलिमेंट्स, है ना। ठीक है। तो यहां पर ये कहलाते हैं आपके लम्प्ड एलिमेंट्स, लम्प्ड एलिमेंट्स हैं।
और उसके साथ ट्यून सर्किट्स का भी अपन इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। तो ट्यून सर्किट कौन सा अपन ने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, ट्यून सर्किट तो यहाँ पे भी करेंगे माइक्रोवेव में भी, वो मगर थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर जो ट्यून सर्किट हमने इस्तेमाल किया वो किसके कैसा था, LCR है ना, इस ट्यून सर्किट का इस्तेमाल अपन ने किया था इसमें, ट्यून सर्किट, LCR ट्यून सर्किट, ठीक है। देन उसके साथ साथ क्या है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी है जहां पे वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है ना, तो जैसा आपको हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स में कि जो अपनी जो लाइट है ना, जो हम देख रहे हैं उसकी वेवलेंथ तो और भी कम है इसकी तुलना में, आपके माइक्रोवेव्स की तुलना में। तो वहां पर क्या होता है कि उसमें हम ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, हमको व्यतिकरण देखना है, इंटरफेरेंस देखना है, डिफ्रैक्शन देखना है, कुछ भी देखना है, तो हम उसके लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और भी ज्यादा है, वेवलेंथ और कम है, ठीक है ना, है। तो यहाँ पर भी जब अपन हायर फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो छोटी हो गई है ना, एज कंपेयर टू ऑडियो सिग्नल जो है आपने देखा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो साइज है स्ट्रक्चर का वो भी छोटा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी देखेंगे हम कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, देन इसके बाद आपको ये हमने बता दिया, आपको फेज बता दिए, सारी चीजें बता दी, ठीक है ना। देन अब अपनी आ जाए माइक्रोवेव यूनिट्स ऑफ मेजर पे आते हैं, चलिए है ना, इनको देखते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, चलिए पहले इसको देख लेते हैं फिर इस पर आता है। प्रीफिक्सेस अपन देख रहे हैं, ओके। सो नाउ दिस विल बी ऑलराइट। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द यूनिट्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं, MKS यूनिट जो अपन यूज करेंगे, है ना। तो ये इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप जानते हो, कैपेसिटेंस, चार्ज, कंडक्टेंस, करंट, एनर्जी, फील्ड, फ्लक्स लिंकेज, इनके सिंबल भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ इनके जो यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये आप इस चीज को भी आप जो है को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब करीब करीब आपने ये चीजें देखी हुई हैं। फिर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, ये इस तरह से 1 टेस्ला दैट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, 10⁴ गॉस, गॉस जो सीजीएस यूनिट में है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर एमकेएस यूनिट में है, और ये ईएस यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। देन ये मैट्रिक प्रीफिक्सेस है ना, कैसे अपन कौन सा गीगा होगा, कहाँ क्या होगा, तो अपने जो काम की चीज, जैसे ये पीटा है तो पीटा में 10⁻15 हो गया फैक्टर का, है ना। जैसे अपन कहते हैं 1 गीगाहर्ट्ज, तो ये गीगा है तो गीगा मीन्स 10⁹, 1 गीगाहर्ट्ज इज 10⁹ हर्ट्ज है, मेगा इज 10⁶, किलो 10⁻3। फिर हम नीचे आ जाए तो सेंटीमीटर 10⁻²,
हो गया मीटर का, मिलीमीटर हो गया 10⁻³ मीटर हो गया, और ये इनके सिंबल्स हो गए। तो इनकी जरूरत हमें पड़ेगी नैनो, माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻⁶, नैनो इज 10⁻⁹, एंड पिको इज 10⁻12। यहां तक हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें भी आपको इसमें देखनी है। फिर देन आई हैव गिवन सम फिजिकल कांस्टेंट्स। ये कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स हैं जो आपके यूजफुल है जब आप पढ़ेंगे आगे, और जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो उनमें ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन मास है, E/m रेशो, परमिएबिलिटी म्यू जीरो क्या होती है, इसका बहुत यूज होगा, बहुत काम आएगी ये E/m, परमिएबिलिटी, चार्ज ऑफ, ये सारी चीजें आपको याद कर रखनी पड़ेंगी। तो ये सारी इनकी जो वैल्यूज हैं उनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो, प्लैंक्स कांस्टेंट h, और वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसलिए मैंने ये सारे दिए हैं कि जिससे कि आप इनको याद कर लें, आगे जब जरूरत पड़े तो इनका यूज करें। अब यहाँ पर आ रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम और बैंड्स के ऊपर। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे दिखाया है, देखिए रेडियो और माइक्रोवेव्स, ये 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। फिर इंफ्रारेड हो गई आपकी 400 टेराहर्ट्ज तक, राइट, और फिर उसके बाद ये 900 टेराहर्ट्ज तक। रिलेशनशिप ये आप जानते ही है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपने पढ़ा हुआ है, तो वही चीज यहाँ लिखी है, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ एफ इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, देखिए ये स्पेक्ट्रम इसमें दिखाया हुआ है, ये देखिए आप। अब ये जो रेडियो स्पेक्ट्रम है इसको एक्सपांड करके दिखाया हुआ है। तो रेडियो स्पेक्ट्रम में आपके माइक्रोवेव्स कहां से है, AM ब्रॉडकास्ट, मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये AM दिख रहा है आपको, AM ब्रॉडकास्ट, या मार्क करके दिखाऊं, ये AM ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, ये FM ब्रॉडकास्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो ब्रॉडकास्ट है, और उसके बाद ये रडार बैंड्स भी दिखाया, और ये माइक्रोवेव्स दिखाए यहाँ पे, ये माइक्रोवेव्स है, ठीक है ना, दिस इज माइक्रोवेव्स। सो ये डिफरेंट रीजन्स दिखाए हुए हैं, 10 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक का आपका AM ब्रॉडकास्ट, और देखिए यहाँ पे वेवलेंथ भी देखिए 30 किलोमीटर से लेके 0.3 किलोमीटर तक की, ठीक है ना, और 0.3 किलोमीटर से 3 मीटर की आपकी आ गई FM की रेंज, और माइक्रोवेव की रेंज आ गई है 3 मीटर से लेके ये आगे तक, ये 3 सेंटीमीटर दिखाया, और आगे तक यहाँ पे इसको ले गए, ठीक है। और ये कहाँ यूज करते हैं अपन इसको, वो भी दिखाया है, सेलुलर में आपका ये 56 to 100 गीगाहर्ट्ज का यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं आपके, ठीक है। देन इसके बाद जो स्पेक्ट्रम आपको बता दिया, स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो है आपका, लेट अस मूव टू आवर पेपर। ओके, सो हियर अब आपका जो RF फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कहां से कहां तक है वो देख लें। RF रेडियो फ्रीक्वेंसी है, RF फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ओके। तो ये होता है 3 किलोहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज है, दिस इज योर 3 किलोहर्ट्ज टू, जो अपन ने अभी देखा था फिगर में, 300 मेगाहर्ट्ज, दिस इज योर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और ये किस किस को कवर करता है, इट कवर्स मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम MF लिख देते हैं इसको, इट कवर्स मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी HF, एंड इट कवर्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF, ठीक है।
This is radio frequency spectrum. Then microwave frequency spectrum. Microwave frequency spectrum. Okay. Now this starts from 300 megahertz. 300 megahertz तक वो RF frequency spectrum है, तो ये वहां से start हो गया from 300 megahertz to 300 gigahertz. और फिर हम आगे कर लेंगे तो फिर आगे और हो जाता है, यहाँ पे हम फिर विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन ले लेते हैं तो वो 1000 गीगाहर्ट्ज तक चला जाता है. और यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम जो है वो किसको कवर करता है? इट कवर्स UHF, ultra high frequency, then special high frequency SHF, and then extra high frequency EHF bands. ठीक है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना. Then we come to microwave region and band designations. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इनको आप जो है आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा इन्हें. सो योर नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज माइक्रोवेव रीजन. रीजन मतलब क्षेत्र है, माइक्रोवेव रीजन एंड बैंड. बैंड मीन्स फ्रीक्वेंसी बैंड का जो डेजिग्नेशन है वो देखना है अपने को यहाँ पे, एंड बैंड डेजिग्नेशंस. तो यहाँ कई तरीके से ये जो है किया गया है, अलग अलग तरीके हैं उनके, अलग अलग उनके नाम दिए हुए हैं, वो अपने को यहाँ पर देखना है. तो चलिए इसका देखते हैं, इसका टेबल आपको दिखाते हैं. All right, so this is your पहला जो डेजिग्नेशन है वो है एज पर CCIR रिकमेंडेशन. CCIR बैंड डेजिग्नेशंस में तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, परीक्षा में पूछी जाती हैं. तो ये सब अलग अलग दिखाई हुई है. अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये सब अलग अलग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ये दिए हुए हैं, है ना. सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये सारे इनके रीजन्स दिए हुए हैं. लाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन, राइट, ये सब दिए हुए हैं. फिर उसके बाद आता है आपका IEEE इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना. उसमें ये 3 तो इसमें दिखाया, 3 अगले पेज में आ जाएंगे आपके. एक सेकंड, ये UHF, LS, ये अलग अलग तरीके से ये डेजिग्नेशंस हैं. तो ये देखिए आप, इसमें जो पीछे 3 हैंगे उसके अलावा ये डेजिग्नेशन दिए हुए हैं. फिर ये US मिलिट्री माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, इनके अनुसार ये डेजिग्नेशन, हर एक ने अपने अलग अलग डेजिग्नेशन दिए हैं. फिर ये प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस बैंड्स वो दिखाई है. ELF, VLF, LF, ये सब लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना. और उसकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एप्लीकेशंस क्या है. सो दीज ऑल यू हैव टू स्टडी. तो ये आप जो है इनको आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज, एक सेकेंड,
ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर ये दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल डेजिग्नेशंस, परंतु ये आपको याद रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है।